तो कैसे मतलब हंसने का भी तरीका उसको देखो, उसकी हंसी अश्लीलता पे आती है। ये लप्पू की माँ है, ये लप्पू की अम्मा ही दिखती है। तो वो सीमा हैदर अब अश्लीलता पे धीरे धीरे उतर रही है। सीमा हैदर रात में वीडियो कॉल पे बात करती है। वो किससे बात करती है? तो सीमा हैदर को आप लोगों को पता होगा कि एक नौकर है इसके घर में जो परमानेंटली रखा गया है, नौकरीगिरी करता है, वो लप्पू है और वो इसका लवर है, वो उसका भाई नहीं उसका प्यार है। तो सीमा हैदर और एपी सिंह का नैन मटक्का अक्सर वायरल होता रहता है। और सचिन कोई सचिन उसका आधी पति नहीं है, सचिन सिर्फ और सिर्फ पैसे पे बिका हुआ एक नौकर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज पूरी सच्चाई और सबूत के साथ बात करूँगा गुलाम हैदर के बारे में और लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं बहुत बड़ा खुलासा करूँगा मेरे दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि लप्पू सचिन की मम्मी किस तरह से पाकिस्तान से भारत के अंदर भाग कर आई है, मगर दोस्तों इंडिया के बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि सीमा भगोड़ी भारत के अंदर रहे, क्योंकि दोस्तों ये लप्पू सचिन की मम्मी अय्याशी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से इस लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी से एक बात कहना चाहता हूँ कि तू अब कितने ही ठुमके लगा ले, कितने ही लोगों के सामने अय्याशी कर ले, कितना ही अगवाड़ा पिछवाड़ा हिला ले, मगर तू हिंदुस्तान से जाएगी ज़रूर। तुझको हम यहाँ भारत के अंदर अय्याशी करने नहीं देंगे, क्योंकि तू एक हवस परस्त झूठी मक्कार औरत है। तुझ जैसी घटिया औरत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको ये बात पता होगी कि गुलाम हैदर एक मजलूम बाप है, अपने बच्चों को पाने के लिए किस तरह से कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको ये बात भी पता होगी कि ये अय्याश औरत रबुपुरा में रहती है और रबुपुरा के बहुत सारे लोग भी इस सीमा भगोड़ी के खिलाफ हो चुके हैं और वो लोग ये नहीं चाहते कि लप्पू सचिन की मम्मी उनके रबुपुरा के अंदर रहे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपको पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये इंटरव्यू है चांदनी जी का। इसलिए दोस्तों ये इंटरव्यू देखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। आप लोगों के सामने हम एक नया खुलासा लेके आए हैं, जो हम सीमा का वीडियोस देखे हैं और आप लोग भी शायद गौर किए होंगे कि सीमा हैदर किस हद तक जा रही है। सीमा हैदर का अब अश्लील का ही तौर तरीका सामने आ रहा है। सीमा हैदर अब अश्लीलता पे धीरे धीरे उतर रही है और जो वो पब्लिक को दिखाती है और वो जो पब्लिक को समझाती है वो पब्लिक को समझ आता है। लेकिन वो जो है, आप लोगों को ये पता होगा, कुछ लोग सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सीमा हैदर का विरोध करते हैं, कुछ लोग सीमा को देवी मानते हैं कि सीमा हैदर सनातनीय में आई है, सीमा हैदर राम को मानती है, सीमा हैदर कृष्ण को मानती है। लेकिन उसी जगह पे जो औरत अगर गलत भी हो जाए फिर भी उसके भगवान ही रहते हैं। लेकिन सीमा हैदर ना ही गलत है ना ही सही है, उसका तो कोई रवैया ही समझ में नहीं आता। और सीमा हैदर के समझ में आप लोगों को पता होगा कि सीमा हैदर एक वीडियोस में नया खुलासा हुआ है। सीमा हैदर रात में वीडियो कॉल पे बात करती है। वो किससे बात करती है ये चीज़ जल्दी से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सीमा हैदर, यहाँ तक कि सीमा हैदर उसके सामने अलग अन्य लोग उसके साथ इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, जिससे वो इंटरव्यू करती है, जिससे अपना बातें बताती है, जो उसका जानने वाला इंसान होता है, जो उसको सही से पहचानने वाला इंसान है, जो उसकी अंदर की बातें जानता है, वहीं पे सीमा हैदर का इंटरव्यू होता है। और जो लेडीज़ जो जाती हैं इसके नचाने पे नाचती हैं, लेडीज़ भी जो इंटरव्यू करती हैं, तो वो भी इसी के बिकी हुई वो औरत हैं। तो सीमा हैदर को आप लोगों को पता होगा कि एक नौकर है इसके घर में जो परमानेंटली रखा गया है, नौकरीगिरी करता है, वो लप्पू है और ये लप्पू की माँ है, ये लप्पू की अम्मा ही दिखती है। तो वहीं पे एपी सिंह और सीमा हैदर बैठ के बातें करते हैं और सचिन पीछे पहरेदारी करता है। तो ये जो है, ये कौन कौन किन किन भाई बहन को ये चीज़ देख के बुरा लगा है और किन भाई बहन को देख के हंसी आई और किन भाई बहन को देख के ये चीज़ को अचंभा देख के लगा है। तो उसी तरीके से उसी दिन लोग हरे महफिल में सीमा का कैप एपी सिंह संभालता नजर आ रहा है। वहीं पे सीमा हैदर अपना बातें बोल रही है, अपना भाषण दे रही है, तो सीमा को नहीं दिख रहा है उसको उसका क्या गिर रहा है, क्या उसका संभल रहा है, क्या उसका गंदा है, क्या खराब है उधर। लेकिन एपी सिंह को जरूर समझ में आ जाता है कि सीमा की कैप गिर रही है, तो सीमा का वो कैप संभालता है और बगल में लप्पू उसका यानी कि बेटा खड़ा होता है, उसको नहीं दिखता। तो एक वकील के दायरे में होकर एक वकील का क्या काम होता है, अपने क्लाइंट का कैप संभालना या अपने क्लाइंट का जूती साफ करना या अपने क्लाइंट को साड़ी पहनाना। ये वकील को क्या ये शोभा देता है? मान भी लो अगर वो सीमा हैदर का भाई है, तो सीमा हैदर को भी भाई के दायरे में रहना चाहिए, सीमा हैदर के भाई को भाई के दायरे में रहना चाहिए। वो भाई के दायरे में नहीं रहता, वो पूरी मीडिया पे दिखाने की कोशिश करता है वो इसका लवर है, वो उसका भाई नहीं
उसका प्यार है, तो जहाँ प्यार होगा वहीं पे कैद संभाली जाएगी, जहाँ पे प्यार होगा वहीं पे साड़ी बांधी जाएगी, जहाँ पे प्यार होगा वहीं पे नैन मटके होंगे। तो सीमा हैदर और एपी सिंह का नैन मटका अक्सर वायरल होता रहता है। और जो चीज़ हमने आप लोगों को बहुत ऐसी चीज़ हमने आप लोगों को बारीकी से दिखाया है कि सीमा हैदर के और एपी सिंह के बीच में क्या चलते हैं। रात में जब सचिन सो जाता है और सचिन उसका आती पति नहीं है, सचिन सिर्फ और सिर्फ पैसे पे बिका हुआ एक नौकर है जो नौकरीगिरी करता है और इसके घर पे खाने के लाले पड़ते थे, इसलिए आज वो मजबूर है और अपने नाम का दाग लेके आज घूम रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ पैसे के पीछे और अपना घर परिवार चलाने के लिए। और जो जिसके घर पे इज्जत ही ना हो, जिसके पास इज्जत ही ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो सचिन और सचिन के पूरे परिवार वाले के पास कोई इज्जत नहीं है और इन लोगों को बुरा लगता है कि जब इसके परिवार को, इसके बच्चे को, इसके सब कोई बोलता है तो इन लोगों को बुरा लगता है। बुरा इस क्यों लगता है? जब तुम लोग गलत करो तो बुरा लगेगा, हम लोग बोलेंगे। जो चीज़ हम लोग देखेंगे हमारे देश में हो, हम लोग को बर्दाश्त नहीं है, तुम लोग यहाँ से जाओ, हम लोग बोलना बंद कर देंगे। वहीं पे सीमा हैदर रात में एपी सिंह से बात करती है, वीडियो कॉल पे बात करती है। और आप खुद सोच लो, जब ये एक औरत जब भरे महफिल में, जब मीडिया के सामने जहाँ कैमरा चल रहा हो वहाँ ये अपनी हरकत जायज़ रखती है, जहाँ ये अपनी हरकत हर जगह दिखाने की कोशिश करती है, तो आप खुद सोचो कि प्राइवेट रूम में ये क्या करती होगी। कौन मेरी बात से सहमत है, कौन मेरी बात को समझता है? ये बात किसको अच्छी लगी कि जो ये बंद, जब ये सामने कैमरे में जब अपनी हरकत ये और एपी सिंह करता है तो बंद कमरे में, कैमरे ऑन बंद ऑफ कैमरे में ये क्या करते होंगे। अक्सर इसकी पर डे बात होती है और एपी सिंह पर डे आता है और एपी सिंह जहाँ तक कोशिश कर रहा है कि उसकी मेहरिया हिंदुस्तान में ही रह जाए, पाकिस्तान ना जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान अगर चली जाएगी तो फिर इस बुढ़ी को, एपी सिंह को कैसे मिलेगी? जो इस बुढ़ा को और एक बुढ़ी मिली है, जो बुढ़े का एज 70 साल है और इस बुढ़ी का एज 35 साल 40 साल है, तो 20 साल का फर्क अगर हो जाता है तो ऐसे बुढ़े को कैसे मिल सकती है 35-40 साल की औरत? तो फिर इसमें दिलचस्पी एपी सिंह को सीमा के अंदर है। ये लॉयर वायर कुछ नहीं होता, ये लॉयर होता तो आज ये इसके घर पे ना कूदता। अगर ये सही, इसको खुद मायने इसके पता है कि आज हमारे देश में पाकिस्तान और हिंदुस्तान से हमेशा विवाद चला है, तो किस तौर पे ये इस झगड़े को इस रिश्ते में बदलना चाहता है। क्यों पाकिस्तान की औरत को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है? क्यों हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान को क्यों बदनाम किया जा रहा है? और वहीं पे सीमा हैदर आके अब आप एक मनोज मस्ताना नाम की आईडी है, उस पे आती है, उससे हंसी ठिठोली करती है। तो कैसे मतलब हंसने का भी तरीका उसको देखो, उसकी हंसी अश्लीलता पे आती है। उसकी हंसी के पीछे भी कुछ गहरा राज होता है। उस हंसी के पीछे भी लोगों को आकर्षित करना होता है। जो औरत वैश्या होती है, जो औरत गलत होती है, वो अपना कहीं ना कहीं रवैया छोड़ती है और ये औरत जो होती है वो पहचानती है और मर्द भी पहचानते हैं। तो आज इसके जो मर्द जो इसके गुण गा रहे हैं, इसका खा रहे, इसका चाट रहे हैं, तो आज इसका गुण गा रहे हैं। और हमारे देखो, और जहाँ कमेंट आते हैं सीमा के, वो गलत कमेंट जरूर रिप्लाई करती है और वो भी हंस के रिप्लाई करती है। देवर जी, हाँ देवर जी, मतलब ये औरत का कमेंट का रिप्लाई नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ देवर जी का ये कमेंट का रिप्लाई करती है। और वहीं पे हैदर आता है बड़े गुस्से में, अब हैदर को बदनाम कर रही है अब, और यहाँ तक बोली कि हैदर अपनी बेटी को बेचा, हैदर की बेटी सामने आई। अब जब हैदर की बेटी सामने आई तो ये कह रही है, मैंने बोला था कि हैदर की बेटी का निकाह हो गया है। अब तक हैदर की बेटी बिक गई थी, अब हैदर की बेटी का निकाह हो गया और जब वो 16-17 साल की हो जाएगी तो वो लोग ले जाएंगे। इस पे उतर आई। पहले तो बेटी बिक गई थी, पता ही नहीं था, अब इसको पता चल गया कि हैदर की बेटी का निकाह हो गया है। वहीं जगह पे सीमा हैदर अभी तक देखो, अभी नए बात अभी क्या आता है और ये एक अपने पति को किस तरीके से बदनाम करती है, बेइज्जती करती है। वहीं पे आप लोगों को ये भी पता होगा कि सीमा हैदर जो है आज तक, जब तक जितना भी सुर्खियां वो बटोरी है, सारे गलत चीज़ से बटोरी है। और आज हमारे देश में जितने भी उसको ट्रोल किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मीडिया और हमारी पब्लिक की वजह से उसको ट्रोल किया गया है। वो इतनी आज उसकी पहचान अगर बनी है तो हमारी देश की बड़ी बड़ी मीडिया ने उसको घेर के रखा और उसको मीडिया पे वायरल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर यही चीज़ आज हमारे, और ये बोलती है कि हम अयोध्या पैदल आएंगे और अगर मेरे प्रभु श्री राम अगर चाहेंगे तो मैं अयोध्या पैदल आऊँगी। तू जाएगी पाकिस्तान और पाकिस्तान में ही तू जहाँ पे तुम राम को स्थापित की होगी वहीं पे जाना, राम की पूजा करना और वहीं पे हमारे अयोध्या मंदिर पे तुमको आने की ना एंट्री थी, ना है और ना रहेगी। क्योंकि तू है सिक्योरिटी में, अगर तू गलत ना होती तो तेरे ऊपर अभी भी इंक्वायरी बैठी है, तू गलत ना होती तब तक तू आज़ाद हो गई होती। आज 8 महीने का दिन आया, आज तक तू अभी कैद में बैठी है, कैद में है अभी, क्योंकि तू गलत है। तेरी जो ये जांच चल रही है, बहुत गहरी जांच चल रही है और तू अभी ये सिक्योरिटी में है, तेरे ऊपर सबकी नजर है, तू अभी बाहर नहीं जाएगी, अभी नहीं तो कभी नहीं जाएगी, सिक्योरिटी में ही तू पाकिस्तान डिपोर्ट होकर जाएगी। जो पाकिस्तानी तेरा वहाँ पे आदर सत्कार तो क्या करेंगे, तुझे जेल में तुझे जाना पड़ेगा और बच्चे जाएंगे हैदर के पास, जो हैदर के बच्चे हैं निर्दोष हैं वो हैदर के पास रहेंगे और तेरा खेल खत्म हो जाएगा और सचिन का परिवार जैसे पहले चलता था वैसे आज भी फिर से चलने लगेगा। जी हाँ, अब हम यहीं पे वीडियो को एंड देते हैं, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ये लाइव इंटरव्यू, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ चुका होगा और आपको इस वीडियो में ये इंटरव्यू भी बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि ये किस तरह की औरत है। दोस्तों, ये अय्याश औरत ज़्यादा दिन नहीं रहेगी हमारे भारत के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये औरत गंदगी फैला रही है हमारे इंडिया के अंदर। दोस्तों, बहुत सारे लोग भारत के अंदर इस सीमा भगोड़े का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये औरत एक नापाक, झूठी, मक्कार औरत है और एक बेहुदा औरत है। और दोस्तों, रबुपुरा में भी बहुत विरोध हो रहा है इस अय्याश औरत का, क्योंकि दोस्तों ये अय्याश औरत जब से रबुपुरा में आई है इसने सबको परेशान करके रखा है और सबको बिगाड़ भी दिया है अपनी अय्याशी के चक्कर में। क्योंकि दोस्तों ये औरत वहाँ पर भी अय्याशी कर रही है, लोगों को बिगाड़ रही है, क्योंकि दोस्तों इसके वजह से रबुपुरा के लोगों पर बहुत बुरा असर हो रहा है।
दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।